डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा समेत 27 राज्यों में आंधी या बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश उत्तराखंड में गिर सकते हैं ओले। वित्त विभाग ने सभी विभागों को जारी किए दिशा निर्देश। ग्रेड के आधार पर 7 से 18 लाख कीमत तक के वाहन खरीद सकेंगे अधिकारी। बद्रीनाथ में मौसम खराब, तीर्थयात्रियों को हो रही परेशानी। मनरेगा फर्जीवाड़ा, पंचायत सचिवों की याचिका पर सुनवाई आज। मोहम्मद शमी के बहन बहनोई समेत 18 को बनाया फर्जी मजदूर। सुप्रीम कोर्ट में गोधरा कांड पर आज सुनवाई। गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी उम्र कैद में बदली। राज्य सरकार ने फैसले को दी चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार और खबरों की करते हैं शुरुआत। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों में सबसे पहले बात करते हैं हम। जिले में सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। 31 मई तक चलने वाले इस चरण में कुल 64 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं सिंगदेही में लगे शिविर का निरीक्षण करते हुए विधायक दीपेश साहू ने विभागीय स्टॉलों का जायजा लिया और पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही है। बेमेतरा जिले में सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण की शुरुआत विधायक दीपेश साहू ने सिंगदेही में आयोजित शिविर का निरीक्षण करके किया। आज सुशासन तिहार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जब से सरकार में बने हैं तब से लगातार आमजन की समस्या, किसान, मजदूर और गरीब की चिंता लगातार करते हैं। और ये पाए कि फिर समाधान शिविर के आयोजन करें और समाधान शिविर में हमारे जम्मू ग्राम वासी है सबसे आवेदन मंगाए है कि कौन किसान भाई के, मजदूर के, वो गरीब के का समस्या है। और हमारे सरकार की जन माननीय मोदी जी की योजना है, हमारे छत्तीसगढ़ के जन योजना है, वो योजना का लाभ हमारे साथी मतलब मिलत कि नहीं मिलत है, ओखर लिए भी आवेदन मंगा गई। और वो सारा समस्या के समाधान हमारे प्रशासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारी मन करी। आज हम ये बेला क्षेत्र विकास खंड के सिंगदेही में पहुँचे, जहाँ से 12 से 14 गांव के क्लस्टर है। वहाँ पे 4000 से भी ज़्यादा आवेदन ऐसे है। वो हमारे जम्मू अधिकारी कर्मचारी में जितना आवेदन से होकर समाधान करीस, एक हम पूरा अधिकारी और कर्मचारी ला धन्यवाद ज्ञापित करे था ना। और निश्चय ही ऐसा समाधान शिविर से जिन कबू जिन पिछले 5 साल से कोई प्रकार के शिविर समाधान नहीं हो पा रही से, आज केवल कुछ समय में ही, कुछ दिन में ही, कुछ घंटा में ही हमारे जम्मू किसान भाई और मजदूर साथी मन के जिन लंबित मांग भी रही से वो भी पूरा हुआ थे। हमारे जम्मू ग्रामवासी के चेहरा में मुस्कान, खुशहाली आवत है। हाँ, पूरा ग्रामवासी की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जैन माननीय मोदी जी के नेतृत्व इतना बढ़िया सुंदर काम होते, सुगर काम होते, मतलब आभार व्यक्त और धन्यवाद ज्ञापित करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्ग नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत इंदिरा मार्केट और मोती कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की। जेसीबी आते ही दुकानदारों ने स्वयं ही सामान समेटना शुरू कर दिया। महापौर अलका बागमार ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी को परेशान करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए की जा रही है। नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत 2 दर्जन से भी अधिक अतिक्रमण हटाए गए। सुशासन तिहार चल रहा है और सुशासन तिहार के अंतर्गत हमारे दुर्ग शहर की जनता का मांग था कि अतिक्रमण हटाया जाए और सभी जनता का मांग है कि अतिक्रमण हटना चाहिए। दुर्ग शहर में, दुर्ग शहर को सुंदर बनाना है, तो इसी तर्ज पे अतिक्रमण हटाने का काम पूरे शहर में चल रहा है।
बात अंठावन दुकान की नहीं है। जहाँ पर भी अतिक्रमण है मार्केट एरिया में, एक जगह से चालू करेंगे तो लाइन से होगा तो ऐसा लगता है कि यही 58 दुकान है। बाकी आप देखेंगे शहर में जहाँ पर भी अतिक्रमण है सभी को हटाया जाएगा। जी, ये लोग को लगता है कि यहाँ पर हम व्यवसाय कर रहे हैं, सालों से व्यवसाय कर रहे हैं। देखिए, सालों से व्यवसाय करने का मतलब ये नहीं है कि वो जगह आपका हो गया। हर किसी का व्यवसाय करने का अपना जगह होता है, लेकिन वो सरकारी जगह है और रोड है। रोड में इतना अतिक्रमण हो गया था कि मतलब एक्सीडेंट, आए दिन एक्सीडेंट होना, लोगों का चलना दूभर हो गया था। तो पूरा वो लाइन कंप्लीट हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। जी, हमारी वैसे भी गाड़ी चल रही थी, पिछले 10-15 दिन से गाड़ियां चल रही थी कि इस चौक से इस चौक तक के अतिक्रमण हटाया जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप अपना सामान स्वयं हटा लें। ये हम अचानक नहीं किए हैं, सूचना सबको पहले से थी। देखिए, जब हम कुछ काम करना चालू करते हैं तो एक सिरे से करते हैं, ना कि अपन पूरा ऐसा लैंड कर जाएंगे कि सब जगह एक साथ पहुंच जाए। ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो एक एरिया पकड़े हैं। आप देखिए, इसके पहले भी वार्ड नंबर 21 पूरा अतिक्रमण मुक्त हो चुका है। वार्ड नंबर 3 में भी अतिक्रमण मुक्त चालू हो चुका है और ये तो तीसरा स्थान है। यहाँ हम पहले से चालू नहीं किए हैं, 2 जगह हमारा होने के बाद यहाँ चालू किए हैं। चूंकि ये मार्केट एरिया है, इसलिए सबको लग रहा है कि अतिक्रमण मुक्त का काम चालू हुआ है। अभी सुशासन तिहार चल रहा है और सुशासन तिहार के अंतर्गत मदनपुर समाधान शिविर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी ने लोगों में विशेष उत्साह का संचार किया। रचकम्मा ग्राम पंचायत की श्रीमती राजनंदिनी डोंगरे ने मंच के पास पहुंचकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। राजनंदिनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले लाभ के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री साय का आभार व्यक्त किया। पहले वो अपने परिवार के साथ मिट्टी के घर में निवास करती थी, लेकिन अब पक्के मकान के बनने से उनकी कई दिक्कतें दूर हो गई हैं। अगली खबर डोंगरगढ़ के राजनांदगांव जिले से। कंटरपाड़ा में एक युवक संजय उइके की हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण मामूली विवाद बताया गया है, जो कि शराब के नशे में हुआ। घटना रात 9 बजे के आसपास हुई और मृतक का शव मरचुरी में रखा गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी एंगल से जांच शुरू कर दी गई। इस घटना से स्थानीय लोगों में चिंता और डर का माहौल है। ग्रीन वैली कॉलोनी में एक कमरे से कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद होने का मामला सामने आया है। कॉलोनी वासियों की शिकायत पर पुलिस ने कमरे में दबिश दी और उसे सील कर दिया। पुलिस ने बताया कि कमरे से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान मिला है, जिसमें 100 से अधिक मोबाइल फोन, कंप्यूटर पार्ट्स, युवतियों के बालों के गुच्छे, यूज किए गए कंडोम, सैकड़ों मोबाइल बैटरियां, 15 से 20 पेन ड्राइव, सीडी और डाटा स्टोरेज सामग्री शामिल है। इसके अलावा रेलवे दुर्घटनाओं से संबंधित दस्तावेज भी वहां बरामद किए गए। उनके पास पेपर्स की कुछ कटिंग्स मिली थी, जिनमें 1925 से लेके बाद के जो रेलवे के में विस्फोट हुए थे, जो एक्सीडेंट हुए थे, उस पे उन्होंने राउंड सर्कल भी किए थे, उस पे हाथ से रिमार्क भी लिखे थे। उनके पास कुछ क्या बोलते हैं, साइंस की किताबें भी मिली थी, जिसमें बम वगैरह कैसे बनाते हैं उस तरह के भी उनके पास नोट्स वगैरह मिले थे। उनके पास पुरानी बैटरीज जो कहीं की नहीं है, वो काफ़ी मात्रा पुरानी बैटरीज भी मिली। उनके पास सीडी का एक अच्छा खासा उनके पास कलेक्शन है और कुछ ऐसी भी चीज़ें थे जो उनके यूज की नहीं, जैसे उनके पास क्या बोलते हैं, औरतों के बाल वगैरह मिले हैं, कपड़े ऐसे हैं जो उनके कभी यूज के ही नहीं रहे हैं, ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ रही उनके पास। अभी मेरे संज्ञान में बात आई है, हमारे गार्ड इंचार्ज प्रभारी दीपक जी ने बताया कि B6 बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे कुछ अवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस वहां आई और काफ़ी मात्रा में वहां पे आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और ये एक बड़ा रैकेट लग रहा है। इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई वहां पे जिनसे कुछ आर्म्स बनाया जा सकता है। उपरोक्त व्यक्ति अपने आप को रेलवे का कर्मचारी बतला रहा है। बाकी तो जो भी पुलिस आगे इंक्वायरी करेगी
उसमें सभी चीजें स्पष्ट होंगी। कलेक्टर संबित मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना करना है, जिससे जन समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं, जहां लोगों की समस्याओं, शिकायतों और मांगों का निराकरण किया जाता है। कलेक्टर ने आगे कहा कि इन शिविरों में आवेदकों को उनके आवेदन पर हुई कार्यवाही की जानकारी प्रदान की जाती है, साथ ही आवश्यक सुविधाओं का भी प्रबंध किया जाता है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कुल 39 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। सुशासन तिहार 2025 इसमें 3 चरण में काम हो रहा है। पहले चरण में सभी जगह से आवेदन प्राप्त हुए थे, जो शिकायत भी हो सकते थे, मांग भी हो सकते थे। ये चीज़ समाधान पेटी के माध्यम से हमने कलेक्ट किया था। ये जिला स्तर, विकास खंड स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, सभी जगह पे हमने समाधान पेटी रखे थे, उससे हमें एप्लीकेशंस प्राप्त हुए थे। उसके बाद द्वितीय चरण में ये सभी एप्लीकेशंस को ऑनलाइन अपलोड किया गया और जिस विभाग से निराकरण हो सकता है उस विभाग को ट्रांसफ़र किया गया। जिले में कुल 22,880 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से आज के डेट में लगभग 80% से ज़्यादा आवेदनों का निराकरण हो चुका है। कल से तीसरा चरण स्टार्ट होगा, जो कि समाधान शिविर का चरण है। पूरे जिले में हमने लगभग 35 जगह पे समाधान शिविर आयोजित करने वाले हैं, जिसमें 24 जो स्थान है वो ग्रामीण एरिया में आते हैं, 11 स्थान नगरीय एरिया में आते हैं। सुशासन तिहार 2025। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजापुर में सुशासन तिहार नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाना और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। ये कार्यक्रम आम जनता से आवेदन प्राप्त करने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में ग्रामीण स्थानीय मुद्दों को लेकर वहां पहुंचे थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लोगों में अपनी समस्याओं को साझा करने की इच्छा थी। बीजापुर जिले में इसका शुभारंभ 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक पहले चरण में हुआ, जिसमें लोगों में उत्साह देखा गया। इस कार्यक्रम ने प्रशासन के प्रति विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ पे मैं, जैसे कि मुर्मीकरण है मेरे मोहल्ले में, मुर्मीकरण को लेकर मेरे साथ में ग्राम पंचायत के लोग हैं, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना जिनको नहीं मिला है उस पे हम एप्लीकेशन अपने मांग पत्र में लिख रहे हैं। कोई साग सब्जी लगाना चाहता है, उसके लिए बोर का सुविधा होना चाहिए, तो मांग पत्र में डालते तो हैं पर उसका अमल नहीं होता। बोर चाहिए और बकरी कोड़ा चाहिए और जमीन बंटवारा हो चाहिए। देश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय की सुशासन तिहार के योजना के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत नईमन में पूरे 8 पंचायतों का यहाँ समाधान शिविर हो रहा है। इस शिविर में हमारे ग्राम पंचायत से आए विभिन्न हितग्राही अपना व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा, सामुदायिक वनाधिकार पट्टा और सामुदायिक वन संसाधन के लिए आवेदन कर रहे हैं। और इसके अलावा शासन की विभिन्न योजनाएं हैं, आवास योजना हो गया और नल जल योजना हो गया, इन सभी के लिए आवेदन कर रहे हैं। आज सुशासन तिहार 2025 का तीसरे चरण का आज पहला समाधान शिविर ब्लॉक बीजापुर में नैमेड़ में आयोजित हो रहा है, जिसमें 8 ग्राम पंचायत के यहाँ पर ग्रामीण आए हुए हैं। उन ग्रामीणों के आवेदन का विभागवार जो उन्होंने सुशासन तिहार में प्रथम चरण में आवेदन दिए थे, उन आवेदनों का विभागों के द्वारा उनका निराकरण करके उसका वाचन कर रहे हैं, है ना। कुछ आवेदन जो है बजट के उपलब्धता के आधार पर उसको राज्य शासन को भेजे हैं, और कुछ जो निराकरण हुए हैं उन निराकरण हो गए हैं, मौके पर ही निराकरण हुए हैं। जैसे कुछ हमारे राजस्व विभाग से कई मतलब 5 सीमांकन के आवेदन आए थे, 5 का सीमांकन कर लिया गया। ऋण पुस्तिका की मांग की गई थी, ऋण पुस्तिका वितरण किया गया है। पौती नामांतरण के भी आवेदन आए थे, उन पौती नामांतरण का भी रिकॉर्ड दुरुस्ती कर लिया गया है। वैसी विभागों से, अलग अलग विभागों से लगभग 887 मांग के आए थे और एक शिकायत के आवेदन आए थे। सभी आवेदनों का विभागवार से निराकरण कर लिया गया है और उन निराकरण की जानकारी सभी विभागों से एक एक आवेदकवार बताई जा रही है। यहाँ पे मैं, जैसे कि मुर्मीकरण है मेरे मोहल्ले
छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।